उम्र के 45 साल और गृहस्थ जीवन की 25 साल को मैं पूरा कर चुकी हूँ। खुद को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा विटामिन्स भी खाने पड़ते हैं। इस सफ़र का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ये मैंने सीखा है कि हमसे पहले मैं की ज़रूरत है। मैं मतलब मेरा अपना, मेरी खुद की खुशी, मेरी खुद की शांति, मेरा खुद का मेंटल स्टेबिलिटी और मेरा खुद का हेल्थ। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं चेंज ही नहीं कर सकती, पर जो है उसको तो बदल सकती हूँ। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। मैं खुद को तो बदल सकती हूँ ना, तो बस पहले जो अपना नेगेटिव थॉट्स है उसको हटाना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। ये इतना आसान नहीं है। सोचे कुछ और रहते हैं, हो कुछ और जाता है। पर बस इस सबको ईश्वर की मर्जी सोचते हुए उन पे छोड़ते जाइए और जो हमारे सामने हैं उन सब चीज़ों को अपनाते जाइए। एक हाउसवाइफ हूँ, इसके लिए जितने फटे पुराने खराब रंग हो गए कपड़े सबको पहन के ही अपने दिन गुजार रही हूँ। ये सोच पहले मेरी भी थी कि अच्छा घर पे रहना है तो क्यों अच्छे अच्छे कपड़े को बर्बाद करना है, पर उनको रखना ही क्यों है। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है। जिस तरह उम्र बढ़ती जा रही है, फैशन चेंज होता जा रहा है और ये अलमीरा के अंदर घुसा हुआ कपड़ा पता नहीं कब आउटडेटेड हो जाए, जिसे मुझे पहनने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए हमेशा अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है और खुद को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। अस्त व्यस्त रहना भी हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। तो जितना हो सके थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रहने की आदत बनाइए। यदि खुद से नहीं हो पाता है तो इन सब कामों के लिए अपने बच्चों से भी मदद लीजिए। खुद जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब दूसरों की राय की कम परवाह करना है और अपनी तुलना दूसरों से कम करना है। जब ये सब चीज़ आदत में आ जाएगी तो हम बहुत हल्का और फ्री महसूस करेंगे। हम लोग जो हाउसवाइफ ज़्यादातर घर में रहते हैं, इनमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे साथ भी होता है। कभी कभी उस चीज़ों को सोचते हुए रात की नींद भी कम हो जाती है और ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को रोकना जरूरी है। ये हमारे आदत में नहीं हो जाए। हाँ, किसी गलत परिस्थिति में ऐसा हो सकता है क्योंकि मानव स्वभाव है, लेकिन ये रोजाना होने लगे, ये हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हम ओवर थिंक करने लगे तो ये भी गलत चीज़ है। तो इससे बाहर निकलना बहुत ठीक है। कुछ बुरा होगा, बहुत बुरा क्या हो सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि बहुत बुरा क्या होगा, हमें फांसी पे तो नहीं लटकाया जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें निकाल देगा। तो ये उसकी ये बातें मेरे दिल में घर। बहुतों का कहना है कि मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, पर जिसे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो एक बात है, पर यदि आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो खाना बनाना भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत डेवलप कर सकता है। तरह तरह की वैरायटीज़ बनाना, ऑयल फ्री खाना बनाना, हाई प्रोटीन और कम कैलोरी का खाना बनाना, तरह तरह के विटामिन युक्त सूप बनाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, लंच की रेसिपी, डिनर की रेसिपी, आजकल लाखों तरह की रेसिपी हमारे यूट्यूब में मिल जाती है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है, जो इन सब तरह के खाना बनाने का आइडिया रखता है, ये बनाता है, उसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। घर के छोटे मोटे चीज़ों के रिपेयर करने की खुद आदत डालिए। प्लम्बर, गार्डनर और इलेक्ट्रीशियन की नंबर खुद रखिए। यदि छोटे बजट की चीज़ हो तो उसे खुद सेल्फ डिसीजन लेके ठीक करवा लीजिए। हाँ, जब बड़े बजट की बात आती है तो आपके फैमिली मेंबर से आप एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही उस काम को करिए। घर के छोटे छोटे चीज़ों को जब आप अकेले हैंडल कर लेती हैं तो फैमिली मेंबर भी आपकी इम्पोर्टेंस देने स्टार्ट कर देती है। बातें छोटी होती है, सिर्फ डिसीजन लेने की देर होती है, और छोटी छोटी डिसीजन जब आप लेने लगते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद ब खुद हायर होने लगता है। और ये लाइन तो आपने शायद लाखों बार सुनी होगी कि सेल्फ इंटरेस्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सच में ये बहुत काम आता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ के लिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
अब पर्सनल इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि मेरे हॉबी में डांस ही हो, ड्राइंग ही हो, गार्डनिंग ही हो। कुछ भी हो सकता है, घूमने जाना हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है। आपको जो पसंद हो आप उस चीज़ में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगाइए, वो आपको बहुत ही रिफ्रेश कर देगा। और मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज या प्राणायाम के लिए ज़रूर टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अपने फ्रेंड का सर्कल बढ़ाएं। दोस्त तो खैर जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए जहाँ तक हो सके, जहाँ ज़्यादा लोग हों वहाँ जाने का प्रयास करें, लोगों से मिलें। फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम सबके जीवन में है, फिर भी सब हंसते खेलते इस जीवन को निभा रहे हैं। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एक स्वस्थ गृहिणी ही एक स्वस्थ घर, स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ माहौल को तैयार कर सकती है।